डिजाइन, प्रदेश में बनेगी लिथियम बैटरी। रानीखेत में नंदा महोत्सव का समापन, गदेरा घाट पर किया गया मूर्तियों का विसर्जन, शोभा यात्रा में भावुक हुए लोग। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप, नगर निगम ने दिखाई सख्ती, मॉल पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। राज्य में आया जोशीमठ, घरों के बाद जल स्रोतों पर मंडरा रहा संकट, निर्माण ओल्ड मसूरी रोड के पास हादसा, खाई में मिला एक युवक का शव, दूसरे की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा विधायक सहित प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की संरचना तैयार की जाएगी, साथ ही प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली का गठन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के सांसद विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों का समस्या को लेकर भी चर्चा हुई और जानकारी मिली है कि किसानों को मुआवजा देना शुरू हो गया है। लोकसभा स्तरीय हमारी बैठक हरिद्वार लोकसभा की बैठक है। मंडल महामंत्री सुपर के कार्यकर्ता हैं। आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, और दूसरे कार्यक्रमों की संरचना हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। खासतौर पर बूथ संस्थाकरण का विषय है और हम लोग प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली तक की हमारे जैसा गठन होगा, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम हमारे आज की बैठक में बनने वाले हैं। सर, किस तरह की राजनीति रहेगी? हरिद्वार जिले में काफी तो ठीक है, सारे विषय आज के विधायकों संघ बैठे हुए थे, अनेक विषय है और माननीय मुख्यमंत्री सारे विषय जाएंगे। तो किसानों की जो समस्याओं को लेकर भी कैसे उनको यथासमय मुआवजा उनको प्राप्त हो जाए। मेरी जानकारी मिली कि मुआवजा देना तुरंत प्रारंभ हो गया, लेकिन उसमें और गति मिले दृष्टिकोण की संरचना आज के अभी विधायक और सांसदों की बैठक थी, उस बैठक में निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एसडीएम चौक पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान शामिल होने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है, बिजली पानी समस्या किसानों के लिए बड़ी समस्या है। किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसानों की हालत बदतर होती जा रही है और किसानों के ऊपर बिजली चोरी के आरोप लगाकर उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। उन्होंने सभी विभागों के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा, सभी भ्रष्ट अधिकारी सुधरेंगे नहीं तो किसान हरिद्वार और देहरादून पहुंचकर बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे।
उत्तराखंड दौरे पर लालकुआं पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुफ्ती अब्दुल वहाब काशमी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसमें 5 सांसदों का कार्यकाल सराहनीय है। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा, जिस तरह से यूपी के 95 शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने परचम लहराया है, उसी तरह अन्य जगहों पर भी कामयाबी जरूर मिलेगी। आज की तारीख में हमारे लोग मौका दिया गया। लगभग 95 मुसलमान मेयर वगैरह में कामयाब यहाँ भी दिया जाएगा। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, हमारे यहाँ 5 लोकसभा सीट है, वहाँ पर हमारे उम्मीदवार कामयाब हैं। पार्टी उनकी कारकर्दगी देखेगी और जो उचित समझेगी वो करेगी। ऐसा मिलेगा जिसको यूपी में मिला है तो मुसलमान कामयाब भी है। जो मन लगे सहारनपुर में बहुत जगह लगभग 95 जगह कामयाब। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं क्षेत्र में पेयजल पुनर्गठन के लिए अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने 1 सप्ताह में कार्य पूरा कर देने का भरोसा दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, लालकुआं शहर में पेयजल पाइपलाइन बिछाने का 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य अमृत योजना के तहत जल निगम द्वारा किया जा रहा है, जिससे पेयजल किल्लत दूर की जा सके। समस्या लालकुआं में थी। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख अमृत योजना मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं। अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है हमारा, और स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे कहा कि तुरंत इसको ठीक करें। जब लोगों की रिपोर्ट आई, आप लोगों ने सबने जब कहा, यहाँ के लोगों ने, मैंने तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारियों को, एक्शन को, जो भी इनके सुपीरियर अधिकारी हैं, सबसे कहा कि तुरंत इसमें टाइम दीजिए कि किस टाइम से आप इसे शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आज के दिन हम शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं देखने आया कि अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, कि वास्तव में काम प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा है काम प्रारंभ हुआ, और वास्तव में मैंने निरीक्षण भी कर लिया है, और मैंने कहा है कि 3-4 दिनों से लेकर 1 हफ्ते में सारी लाइन को डलवाइए। 7 दिन का समय मांगा है, अब थोड़ी सी व्यवहारिकता भी देखनी पड़ती है। मैंने कहा भाई और जल्दी करिए, 3-4 दिन में होता तो करिए। वो कह रहे हैं करेंगे, लेकिन 1 हफ्ता मिनिमम मान के चलिए, इतना लग ही जाता है अच्छी तरह। आगे से थोड़ा सा आगे से उत्तराखंड पुलिस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां जी तोड़ मशक्कत में जुटी हुई है, वहीं इसका गिरफ्त में आए युवक अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने
घरों में वारदातों को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला काशीपुर से सामने आया, जहां नशे की लत को पूरा करने के लिए भाई ने अपने ही भाई के घर उसकी गैर मौजूदगी में लाखों रुपए की चोरी कर डाली, जिसका काशीपुर कोतवाली पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। शिवा वर्मा जो कि गन्ना मिल कॉलोनी जो राजेंद्र नगर की है, कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गए थे तो सेकंड मंजिल पे इनके घर की अलमारी और अन्य चीज़ों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है। सूचना पे तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए जब सीसीटीवी और अन्य चीज़ों को लिया गया तो उसमें एक लड़के का हुलिया आया। बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन में अमन वर्मा उसका नाम आया, जो कि वादी जो मुकदमा है जिनके घर में चोरी हुई थी शिवा वर्मा, उन्हीं का भतीजा है। लगभग 5 लाख रुपए की स्त्री धन, इसमें मंगलसूत्र से लेके कंगन से लेके अन्य सारी चीज़ें और 20,000 रुपये कैश इसने मौके से चोरी करी थी। अमन के साथ इसके एक दोस्त धनजी को भी गिरफ्तार किया गया। 100% रिकवरी की गई है पुलिस के द्वारा। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये भी जानकारी आई है कि ये जो अमन वर्मा है और इसका जो साथी है ये धनजी, ये दोनों नशे के आदी हैं और ये अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए जब इसे ये लगा कि आज मेरे चाचा घर पे नहीं हैं और चाची भी नहीं है, तो इसने मौका दे करके उनके खिड़की को तोड़ा और तोड़ करके अंदर गया। अंदर जाने के बाद इसने चोरी को अंजाम दिया। 100% पुलिस द्वारा रिकवरी की गई है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। जिले के रुड़की में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का 755वां सालाना उर्स चल रहा है। साबिर कलियारी के नाम से मशहूर सूफी संत की दरगाह पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से भी 107 ज़ायरीनों का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रुड़की से कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था जो है वो कलियारों के नाम से मशहूर सूफी संत की दरगाह पर पहुंचाया गया। पाक से 107 ज़ायरीन पहुंचे हैं। पिरान कलियर 107 ज़ायरीनों का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रुड़की से कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों में पाकिस्तानी ज़ायरीनों को कलियर रवाना किया गया। पाकिस्तान से लगभग 161 ज़ायरीनों ने भारत आने के लिए वीज़ा मांगा था, लेकिन दूतावास से 110 लोगों के वीज़ा आवेदन पर स्वीकृति की है। वहीं 5 दिनों तक पाकिस्तानी ज़ायरीन पिरान कलियर में रहेंगे और उसके बाद साबिर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी ज़ायरीनों पर नज़र बनाए रखेगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम 5 दिन के लिए आए हैं, 2 तारीख को हमारी वापसी और माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है। सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह लग रहा है कि जिस तरह हम बिल्कुल अपनी लाहौर की धरती भी फिर रहे हैं। जब सरदार साहब को देखते हैं तो हम इस तरह लगता है कि जिस तरह हम ननकाना फिर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह भाईचारा देखता रहे? मैं इंडियन गवर्नमेंट को यही कहूँगा, दोनों हुकूमतों को, दोनों को प्रधानमंत्रियों को, कि ये वीज़े में कम से कम थोड़ी आसानी करें ताकि दोनों लोग आ जा सके और दोनों को लोगों को फ़ायदा हो सके और दोनों मुल्कों को इसका फ़ायदा हो सके। अमन चैन की कैसी क्या कहेंगे? अमन चैन बना दे दोनों। अमन चैन तो यही है कि अभी माशाल्लाह ठीक चल रहा है और अभी मज़ीद बेहतर होना चाहिए। इसमें दोनों मुल्कों का ही फ़ायदा है इसमें, और मज़ीद इसमें बेहतरी लानी चाहिए, काफ़ी बेहतरी लानी चाहिए इसमें। अब आप आ गए हिंदुस्तान, अब क्या आगे का क्या रहेगा आपका? कैसे कहाँ आप जाएंगे? हम आए हैं 5 दिन के लिए आए हैं। इधर हमने साबर पिया के दरबार पे जाना है, बस इधर ही सिर्फ एक ही जगह पे जाना है। हाँ जी, और नेक्स्ट हम यही कहूँगा कि कम से कम 5-6 शहरों को सिलेक्शन होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से ताजमहल वगैरह या इस तरह करके और शहर को देख सकें। माशाल्लाह इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107। देखिए, इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। क्या लाहौरी एक्सप्रेस से आ रहे हैं, उसी से वापस जाएंगे?
जी उसी से वापस जाएंगे और जाने का समय अलग से आपको सूचित भी किया जाएगा। वैसे जो टेंटेटिव है वो उस दिन शाम को इनका मूवमेंट होगा, तो उस दिन भी हम लोग यही का इंतजाम अपनी सुरक्षा के करेंगे ताकि यहाँ से वो सकुशल वापस। चमोली जनपद के सभी विकास खंडों से सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्तियों जिला महिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंची, जहां कई मांगों को लेकर आशाओं ने मुख्य पोस्ट ऑफिस गोपेश्वर से रैली और प्रदर्शन शुरू किया। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची आशाओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। उधर सुरक्षा व्यवस्था में एक भी महिला पुलिस का न होना कई सवाल खड़े करता है। हम उनकी बहनें जैसी हैं, उनकी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, हम सबसे बड़ा बात है महिलाओं का। उन्होंने गेट नहीं खोला, हमको अंदर नहीं आने दिया सर। अब आप ही सोचिए कि हमारे से अन्याय करेंगे, अन्याय करेंगे। जब 12 बजे रात डिलीवरी में जाते तब कोई गेट बंद नहीं करता। लेडीज पुलिस ने हमारे साथ कोई नहीं दे रही, लेडीज पुलिस तो यहाँ पे थी नहीं। जब हम डिलीवरी में जाते कोई गेट बंद नहीं करता, आओ हमारे साथ। 3 दिन रहते, 4 बच्चे छोड़ के जाते हम वहाँ पे, भूखे प्यासे रहते, हमको पानी तक नहीं मिलता। मैं थराली ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो हमको सरकार अभी हमारा मेन फोकस है आभा आईडी पर। आभा आईडी बनाने का तो सरकार बोल रही है हमको, हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, करेंगे, लेकिन हमें उसका दाम चाहिए। आयुष्मान कार्ड के लिए हमको गांव में बोला जा रहा है कि सभी गांव वालों को बोलो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, हम उसको भी बनाएंगे, लेकिन सरकार को उसके बदले में हमको इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव बेस पे अगर हमको रखा गया है तो हमको जरूर उसका काम, जब हमारी मृत्यु हुई थी तो सिर्फ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए हुई थी, ना बल्कि इतना ऑनलाइन पोर्टल पे दुनिया भर का अब यूइन ऐप के लिए भी सरकार बोल रही है। जबकि हमारी सारी आसें, कोई 8 पास है, कोई 10 पास है, कोई होंगे मुश्किल से MA BA वाली, कोई क्योंकि गरीब घरों की महिलाएं हैं, सारे गरीब घरों से बिलोंग करती है। तो यूइन ऐप के लिए यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि नहीं, जिला चमोली से पूरी आशा फैसलेटर हमारे यहाँ आए हैं और आशाएं जिले से आई हैं। हमारी मांग हमेशा एक ही रही है कि हम मेरी आशा फैसलेटर 20 दिन का काम करते हैं और ये 30 दिन का हमसे काम करवाते हैं। और इतना शोषण हमारा हो रहा है कि हर चीज में हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये करके लाओ, वो करके लाओ। आज हमको आपने देखा होगा कि गेट में किस तरीके से हमारा वहाँ पे रोका गया। क्या हम इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? ये हमें जानवर की तरह वहाँ पे हमें बंद कर रहे हैं। जिस तरह पुलिस का देखा गया कि कोई भी महिला पुलिस वहाँ पे नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। महिला पुलिस हमारी आशा बहनें कितनी दूर से आई है, देवास से, और अभी आशा बेहोश हो गई है। तो ये इस तरीके से हमारे हरकत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हरिद्वार के ग्राम रावली में ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम प्रधान पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। सभी ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर शिकायत की है। उनका आरोप है कि फर्जी जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया है। वहीं ग्रामीणों के ज्ञापन पर डीएम ने जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। है जब से ये निर्वाचित हुए हैं तो मेरे द्वारा सूचना अधिकार 2005 के तहत जो सूचना में कागज मांगे गए नॉमिनेशन पत्र से, तो उसमें इनका जाति प्रमाण पत्र का मामला है। फिर मैंने शासनादेश की कॉपी मांगी, उसके बाद इसमें पता चला मुझे कि ये जो है जाति प्रमाण पत्र इसका एक 7 रुपये का स्टाम्प है जो क्या नाम जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके आधार पर बना हुआ है। उस संबंध में मैंने जिला अधिकारी महोदय से शिकायत की है और मैं उस संबंधित जाति प्रमाण पत्र संबंधित जो मेरे से दस्तावेज मांगे गए हैं मैंने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए गए हैं। और उसमें हमारी स्क्रूटनी कमेटी की एक बैठक पहले 16/8/2023 को हुई थी और दूसरी तारीख हमें जो है 25/9/2023 को मिली है। लेकिन परसों भी हम और मेरे द्वारा प्रतिवादी भी और क्या नाम जिलाधिकारी महोदय और जो समस्त अधिकारी गण थे वहाँ हम सभी लोग प्रमाण पत्र को लेकर भी कोई हैसियत को लेकर भी कुछ ऐसा मामला है जिससे
बीपीएल कार्ड के द्वारा कोई ये बच्चों को आरटी के नियम के तहत शिक्षा का कुछ है? ऐसा है सर, ऐसा है। और क्या है कि इनका जो है 2018 के करीब एक जो आय प्रमाण पत्र 4,000 रुपये का दोनों भाई का बनाया गया, प्रमोद कुमार और मनोज कुमार का, और दोनों ने उसका जो है, जिससे पहले इनकी हैसियत प्रमाण पत्र बना हुआ था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से 47,90,000 रुपये का प्रमोद कुमार का बना है और 8,09,70,000 रुपये का मनोज कुमार का बना हुआ है। उसके बाद भी जो है इनका जाति प्रमाण पत्र जो है इन्होंने आय प्रमाण पत्र बनवाया 4,000 रुपये का। उसके बाद गाड़ी भी है इनके पास, स्कॉर्पियो बुलेट भी है, पहले जो है 3 मंजिल मकान भी है, और इनके पास जो है घरों में एसी वगैरह, बीपीएल का कनेक्शन भी इनकी माताजी के नाम आ रहा है। उसमें जो ज़मीन 18,67,000 रुपये में खरीदी दिखाई गई है, उस पर बीपीएल कनेक्शन है। क्या कहा जिलाधिकारी ने आपको? जिलाधिकारी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच चल रही है, इसमें कोई भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो बहुत जल्दी इसमें जो खुलासा कर दिया जाएगा। आगे हमें कोई तारीख तो मिली नहीं, लेकिन हमारे जिलाधिकारी से है कि पूरा उम्मीद है कि इसमें जो भी है कि हमारे पक्ष में आया, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा उपलब्ध नहीं है। यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं थी तो आपकी क्या रणनीति है? देखो, पहली बात तो ये है कि जिलाधिकारी महोदय पे बहुत विश्वास है, क्योंकि यहाँ पहले भी 2-3 प्रधान उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लग रहा कि यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हो जाएगी, पूरा विश्वास है, 101% होगी। नहीं तो हाईकोर्ट के दरवाजे फिर खुले हैं, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे इस विषय को लेकर के जी। और उस पर ये भी आरोप लगे हैं कि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, 2 जगह पे ये सुविधाएं ले रहे हैं, और मुजफ्फरनगर के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, तो उस पर जांच कर रहे हैं हम लोग। और जो बीपीएल के संबंध में जो शिकायत हुई है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं, और जो हैसियत की बात हम लोगों ने कही है उसके बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो जांच कमेटी हमारी बैठती है, और कल भी इसकी सुनवाई हुई थी, और जिस पक्ष ने शिकायत की थी उसको कुछ साक्ष्य में प्रस्तुत करना है, तो वो साक्ष्य जिस दिन प्रस्तुत करेंगे उसी बेसिस पे जांच कमेटी जो भी पाएगी उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।